हुमायूं साहब, चूँकि तिब से भी आपका ताल्लुक़ है, प्रेस रिलीज़ आपने देखी होगी जो पिम्स ने जारी की। कह रहे जी दूसरा टीका भी लग गया और स्टेबल थे, ईसीजी भी ठीक थी, एको भी ठीक थी। लेकिन अहले खाना या पीटीआई कुछ और मुतालबा कर रही है। प्रेस रिलीज़ से तसल्ली नहीं हुई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, प्रेस रिलीज इंसान उन लोगों पे बिलीव करता है जिनका पता हो कि ये लोग सच बोलने वाले हैं। जो बेईमान लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, उनके ऊपर क्या है। इन लोगों ने जो पहला वो हुआ था उस पे इन्होंने एक्चुअली जब जो आपके कोलीग सहाफ़ी हैं जी। असदुल्ला साहब, जब उन लोगों ने ये ब्रेक की थी तो इन्होंने उसके ऊपर फेक न्यूज़ का चार्ज लगा दिया था। नोइंगली कि इन लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है। तो जब इस किस्म के लोग हो जो झूठ बोलते हो, सरेआम झूठ बोलते हुए, अब एज़ अ डॉक्टर देखिए, एज़ अ डॉक्टर पिछली बार जब इन लोगों ने उनका आँख का मुआयना किया और आँख की ट्रीटमेंट की तो देयर वाज़ नो ईसीजी, देयर वाज़ नो एको। हुँ। अच्छा, एको का अगर ईसीजी ठीक हो, एको की तुक नहीं बनती है, और ईसीजी का आई के ट्रीटमेंट के लिए तुक नहीं बनती है। कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए ईसीजी कराएँ। ये चीज़ नहीं होती बिकॉज़ इट इज़ डन अंडर मोर और लेस लोकल एनेस्थीसिया रादर देन जनरल एनेस्थीसिया। वो इस किस्म की चीज़ नहीं होती। तो इन्होंने एको क्यों कराया? इन्होंने ईसीजी क्यों कराई? अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे दिमाग में आज भी वो बात हो रही थी कि ये बता क्यों नहीं रहे लोगों को, एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कहीं इन लोगों ने कोई ऐसे काम तो नहीं किए कि जिसकी वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट पीपल वुड नो। तो ये बहुत सारे इबाहम है, और देखिए इस किस्म की चीजें वैसी खदशात पैदा करते हैं। हुँ। मेरे लिहाज से इसमें कोई बुराई नहीं थी कि अगर आप किसी को एक्सेस देते जो वहां पे होकर कर दे, तो जो दो डॉक्टरों का है वो हर एक डॉक्टर को, हर एक प्राइम मिनिस्टर को, हर एक बड़े ओहदे वाले बंदे को उनका एक्सेस दिया गया। इवन भुट्टो को जब वो उसमें थे, ये अपने क्या कह सकते हो उसे, फांसी के उस पे तख्तदार के लिए वेट कर रहे थे, इवन देन उनके जो डॉक्टर है उनको एक्सेस दिया गया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस उनकी भी थी। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, बाकी सारे लोग हो गए, हर एक को इसी तरीके से दिया गया था। तो आई डोंट नो कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। हमारे लिहाज से ये कुछ छुपा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये बहुत जरूरी है कि पता चले कि ये क्या ट्रीटमेंट हुई है। नंबर टू, इस दफा उन लोगों ने जो एग्जामिनेशन किया है, क्या वो जो लास्ट टाइम जो उन्होंने कहा था कि अनएडेड आई का 6/24 है, इज इट मेंटेन 6/24 या वो जरा खराब हो गया है? ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जो आँख का मर्ज़ है, उसमें प्रेस रिलीज़ में यही लिखा गया कि दूसरा टीका उन्हें लगाया गया। उसके अलावा उनकी आँख का मर्ज़ अब कैसा है या उसकी सूरत हाल क्या है, उस बारे में कोई मज़ीद लाइन नहीं लिखी गई। ये बात तो आपकी दुरुस्त है। लेकिन रह गई बात ईसीजी और एको की, दिल की हैयत जानने के लिए, तो अगर वो हुई है किसी पेशेंट की, तो उसमें हर्ज है कि आपको इस पे क्या एतराज़ है? उस लिहाज से तो अगर वो करना है तो फिर आप बाकी भी चीजें कराना शुरू कर दे, ये भी कराए, वो भी कराए। देखिए, हर एक चीज जो इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, बिला वजह कोई नहीं कराता, ये याद रखिए। अगर आप ठीक ठाक है, मैं आपको ले जाके आपका ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपका जाके रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं कराऊंगा या आपका लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराऊंगा। कोई लेकिन वजह हुमायूं साहब, होगी एक तो मैं कुछ 70 प्लस कराऊंगा। एज हो एक और शख्स की, अगर एको ईसीजी होता है तो ये तो मेरे ख्याल मामूल की सर, प्रैक्टिस होनी चाहिए 6 माह साल बाद। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जनरली भी कि वंस यू आर अबव 40 या 50 तो कहते हैं जी एको या ईसीजी वगैरह आपको करवानी चाहिए। हमारे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनसे पूछे लास्ट ईसीजी और लास्ट एको कब कराई थी। हम्म। जिनको 5-5 6-6 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनसे पूछे ना कि लास्ट हम्म। ईसीजी और लास्ट एको कब कराई थी। हम्म। देखिए, हर एक चीज की इंडिकेशन होती है। अब ये चीजें हैं, और इमरान खान फिजिकली, इमरान खान इज फिटर देन अ 27-year old गाय। ये याद रखिए। उनका जो जो बोन मास इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है, बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है, वो 26-27 साल वाले बच्चे के बराबर है। वो हर लिहाज से ठीक है। उनकी उम्र 73-74 होगी, लेकिन वो फिजिकली फिट है। ये जो आंख का मसला हुआ है, ये बेसिकली डिलेड
या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि जो CRVO है उसमें जो मेन चीज होती है, अगर आप अर्ली पकड़ ले तो ये 3/6/36 तक जा ही नहीं सकती, वहां तक जाना ही नहीं चाहिए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। मेरा तो सवाल ये होता है कि वहां तक गया कैसे। अच्छा, मैं आपको बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलिकत है, उनका बयान तारिक फजल चौधरी का बयान पढ़ के सुनाता हूँ। मलिक साहब कहते हैं जी, गुज़श्ता शब उनको पिम्स लाया गया। माहिरीन के मुताबिक पहले मुआलजाती अमल के बाद बिनाई में बेहतरी आई है, जिसके बाद खुसूसी मुआलजी ने दूसरा अमल तजवीज़ किया जो कल मुकम्मल हुआ और कैदी को वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम तर सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को उसकी मर्ज़ी का डॉक्टर दिया जाए, जो कैदी है, जो मुजरिम है, जो सज़ा याफ्ता है। तो हुकूमत तो इस पर सब अच्छा कह रही। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बड़ी जल्दी इनकी बारी आने वाली है, बड़ी जल्दी बारी आने वाली है। चीखेंगे। ये आपको क्यों लगता है? वैसे मैंने ये आपके अलावा भी कई PTA के सीनियर रहनुमा नहीं, देखिए उसकी वजह ये इन लोगों में से, इन लोगों की हिस्ट्री देख ले। हमारा तो ये फर्स्ट टाइम था ना, हम लोगों ने कैसे गुजारा है। आप मुझे बात बताएं, यास्मीन राशिद साहबा कैसे गुजार रही है। आप मुझे ये बताएं सरफराज चीमा साहब कैसे गुजार रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं शाह महमूद कुरैशी साहब कैसे यह कर रहे हैं। आप सबकी एक एक चीज करके देख लें, एक एक बंदे को कर ले। आप ये देख लें जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों के साथ क्या तशद्दुद हुआ है। नहीं तो मोहम्मद साहब, ये आपका तज्जिया है, ये आपका तज्जिया है, ये आपकी मालूमात है। नहीं, सवाल छोटा सा ले लेना, मैं आपको सवाल ले लें। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका तज्जिया है, ये आपकी मालूमात है कि आने वाले, ये बड़ा अहम नुक्ता है ना। अब मैं कर देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ ना। मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा जेल गए हैं, दोनों दफा मिला के वो 8 महीने जेल में नहीं रहे हैं, दोनों दफा मिला के 8 महीने जेल में रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सो कॉल्ड 14 साल जेल में रहे। उन 14 साल में से जो जेल का टाइम है वो मेरे ख्याल में साल डेढ़ से ज्यादा नहीं है टोटल। बाकी वो या अस्पताल में रहे हैं, या पिम्स में रहे हैं, या पिम्स के बाहर एक घर था उधर रहे हैं, या फिर ये डॉक्टर आसिम के जो जियाउद्दीन हॉस्पिटल है उधर रहे हैं, और या फिर कराची में एक जेल के अंदर इनको पूरा VIP कमरा मिला था। ये याद रखिए, इन लोगों को असल सड़न ये होती थी कि हमारे उसमें AC कौन उतारेगा, और AC उतार रहे, हालांकि उतारा नहीं गया था। इमरान खान की जो अभी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब गए थे, वहां पे कोई AC का नामो निशान नहीं था। और इमरान खान ने खासतौर पे कहा था जो गर्मियां होती हैं वो जरा सख्त होती है। नंबर 2, फ्रिज वहां पे नहीं था। नंबर 3, वहां पे जो टेलीविजन था वो इनकी हुकूमत की तरह काम ही नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप देखें। अच्छा, नहीं, वो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है ना। आप कह रहे हैं इनकी बारी आने वाली है, तो मेरा सादा सवाल है कि ये आपकी मालूमात है या आपका तज्जिया है? देखिए, ये मेरा तज्जिया है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये देखिए कि ब्रेस्टर इससे पहले जब उनको इंजेक्शन लगा था, CRVO जब आइडेंटिफाई हुआ, उसकी तशख़ीस हुई, तो जो कल लगा उसमें फ़र्क है सियासी तौर पर। पिछली बार बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं 14 फरवरी को उन्हें अडयाला भी बुलाया गया। बैरिस्टर गौहर उसकी तस्दीक भी करते हैं और एक फैमिली मेम्बर की इजाज़त भी दी गई। बाद में पिम्स में अलामा साहब और बैरिस्टर गौहर को बुलाया गया, डॉक्टर से मुलाकात भी हुई, डॉक्टर्स को फ़ोन पे भी लिया गया। तो समहाउ एक मौका था कि किसी न किसी की एक्सेस हो, वो भी तो अवेल नहीं किया ना PTI ने। जिद की कि नहीं। That I agree. We जिस तरीके से हमने उसको हैंडल किया, that was not a good way of handling it. मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्योंकि पिछली बार जब थोड़ी सी विंडो या मार्जिन निकल रहा था तो उसको कैच करना चाहिए था, कैश करना चाहिए था। कोई शख्स तो जाता ताकि ये शिकवा ही ना होता, एटलीस्ट बैरिस्टर गौहर या कोई एक बंदा जाके, तो वो जो उस मौके को अवेल नहीं किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर PTI के फैसला साजों पर आयद होती है ना। आपकी पार्टी तो बिना लगे लिपटे क़यादत को भी मरूद इल्ज़ाम ठहरा देती है, जो कि अच्छी बात है। तो इस बात का भी एतराफ़ किया कि पार्टी ने अच्छा फैसला नहीं लिया। देखिए, इससे है वो अपनी जगह एक गलत फैसला था कि हम लोगों ने उसको नहीं किया, जो भी मिल रहा था वो कर लेते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, व्हाई नॉट? एक डॉक्टर को जो कि उनका डॉक्टर है, उसको जिस पे उनको एतबार है, व्हाई नॉट? उसमें क्या मसला है? उनकी फैमिली में से किसी को, जो बहनें हैं उनमें से किसी को बुला लेते, व्हाई नॉट?
क्या मसला है। ठीक। देखिए ये वो चीजें होती हैं जहां पे आप सीबीएम डेवलप कर सकते हो, जहां पे आप इनिशिएटिव लेके आप एनवायरमेंट, आप जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन कर सकते हो, आप वहां पे रास्ते निकाल सकते हो। देखिए एक आदमी है जो ऑलरेडी जो पिस रहा है, जो ऑलरेडी जिसकी कमर लगी हुई दीवार के साथ, यू कांट आस्क हिम टू डू एवरीथिंग, यू शुड हैव द ग्रेस इफ यू हैव द ग्रेस। अच्छा, ये जो आप जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक होगा, मुतालबा आपका हुकूमत से अपनी जगह ठीक होगा पॉलिटिकली। मैं तो आपको, चूंकि आप मुझसे मुखातिब हैं, पीटीआई को भी देखें ना, सीएम आफरीदी के कल परसों जो लबो लहजा है, जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, जो रिहाई फोर्स के ऊपर डट गए हैं, हालांकि मेरी इत्तला है कि अचकज़ई साहब और दीगर ये रिहाई फोर्स नामी जो लफ्ज़ है इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, रज़ाकार रख लें इसका नाम, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ईद के बाद दमादम मस्क अंदर होगा, आखिरी फैसला और बड़ा फैसला होगा। अब ये भी इत्तला है कि आज हलीमा खान साहिबा, अचकज़ई साहब और सीएम आफरीदी साहब का एक नया ट्राई का ये खबर भी आ रही है, इसकी तस्दीक आप कर सकते हैं? नहीं जी, इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए वो लफ्ज गलत होना या सही होना की बात नहीं है, उन्होंने बात बताया, उन्होंने कहा हर चीज जो होगी वो आइन और कानून के दायरे में होगी। और बात है इन लोगों ने एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए पूरा कानून बदला, पूरा आइन बदला, पूरी जुडिशरी बदल के रख दी, इस मुल्क को तबाह कर दिया। ये मुल्क 4 सालों से अपनी जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। एक बात याद रखें, एक तरफ इन्होंने कहा है हमारी इनकम बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल आपकी गुर्बत बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है इनकी जो इनकम जो बढ़ी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, जो पैसा भी ये दे रहे हैं उसकी एक्चुअल बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, लोग ज्यादा गुर्बत के नीचे चले